रुको, अगर तुमने कंपनी लॉ का पेपर दिया है तो ये वीडियो तुम्हें शॉक कर देगा। मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीवाईक्यूज और टॉपिक्स क्लास में करवाए थे उससे भी ज्यादा, हां दोस्तों, उससे भी ज्यादा इस एग्जाम में, कंपनी लॉ के इस एग्जाम में आया है। और आज मैं प्रूफ के साथ ये आपको दिखाने वाला हूं कि ये कोई एक फेक दावा नहीं है। याद रखिएगा, मैं एक्चुअल क्वेश्चन पेपर, प्रिडिक्शन लिस्ट जो टेबल की फॉर्म में होगी और पूरा एनालिसिस लेकर आया हूं। तो इस वीडियो में आप लोग क्या जानोगे, कौन कौन से क्वेश्चन आए, पेपर का लेवल क्या था और स्टूडेंट्स का रियल रिएक्शन क्या है। और हां, मैं ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियो लाता रहूंगा, तो जो हमसे जुड़े रहेंगे वो आगे भी इसका फायदा उठाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि शायद अगली बार तुम्हारी स्ट्रेटजी, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी राइट, पूरी तरह बदल जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आइए देखिए, ये आपका क्वेश्चन पेपर है जो आप लोग देकर आए हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, इसके अलावा ये थर्ड पेज है और ये फोर्थ पेज है। टोटल मिला के 13 क्वेश्चन है। राइट, अब देखिए आगे। ये मैंने जो वीडियो में पढ़ाया था जिसमें मैंने ये बोला था कि 70% पेपर इसी से आएगा, वो हमारी एलएलबी की जो लॉ की प्लेलिस्ट है उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी, काफी स्टूडेंट ने देखी भी होगी। देखिए क्वेश्चन क्या आया है, डिफाइन प्रोस्पेक्टस, राइट इट्स मेन कंटेंट्स। देखेंगे आप, डिफाइन प्रोस्पेक्टस, राइट इट्स मेन कंटेंट, डिस्कस द लायबिलिटीज ऑफ इंक्लूजन ऑफ मिस स्टेटमेंट और अनट्रू स्टेटमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। जो हिंदी में वो देख लेंगे, प्रोस्पेक्टस को परिभाषित कीजिए, इसकी मुख्य विषय वस्तु लिखिए, विवरणिका में झूठे कथन और गलत बयान को शामिल करने पर क्या दायित्व होंगे उनका विवरण कीजिए। अब देखिए, जो मैंने यहां पे पढ़ाया था अपनी वीडियो में, अगर आप देखेंगे मैंने विद प्रूफ स्क्रीनशॉट क्या है यहां पर शेयर किए हैं। डिस्कस द सिविल एंड क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट और हु आर लायबल फॉर मिस स्टेटमेंट, एक्सप्लेन द एक्सटेंट ऑफ द क्रिमिनल सिविल। देखिए ये कॉन्सिक्वेंसेस है, ये मिस स्टेटमेंट के क्या होंगे, और व्हाट डू मीन बाय द प्रोस्पेक्टस भी आया है जो कि इसमें पूछा गया था। तो ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमारा ये होता है जो आपका क्या है, यहां देखेंगे तो 10 मार्कर का क्या है कवर होता है, ये 10 नंबर का था। आगे देखिए, अब ये क्वेश्चन आया है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का, जिसमें रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्कर्स टर्कन का रूल के साथ क्या है समझाना था। इसमें देखिए आप, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को मैंने क्या है यहां पर बताया हुआ है, देखो ये रहा, आप देखेंगे विद प्रूफ। ठीक है, इसके अलावा दूसरी तरफ मैं बता रहा हूं, दूसरी तरफ दोस्तों मैं बता रहा हूं, देखिए प्रिंसिपल लेट डाउन इन रॉयल वर्सेस टर्कन, तो दोनों की दोनों ही मैंने एक लॉन्ग में और एक शॉर्ट में मैंने बताया था ये वाला। और देखिए भी 10 मार्कर आया हुआ है, 8 नंबर क्वेश्चन है। राइट, देख रहे हैं, आगे देखिए। इसके अलावा एक आया था शेयर और डिबेंचर में जो 4 मार्कर था, आप देखेंगे 4 नंबर का सवाल है। इसमें देखेंगे, मेरा क्वेश्चन तो ये बड़ा था लेकिन इसमें से एक पार्ट यहां पे फंसा है, व्हाट इज डिबेंचर, क्योंकि इसमें भी डिफाइन डिबेंचर करना था। राइट, इसके अलावा आप यहां देखेंगे व्हाट डू मीन बाय द शेयर, तो ये देखिए यहां पर ये दे रखा है, दो क्वेश्चनों में से एक एक पार्ट मिलाकर इसमें आया है, तो ये 4 नंबर का क्या है कवर अप है। क्योंकि यहां देखेंगे 20 नंबर का है, ये कोई छोटा सा पार्ट व्हाट डू मीन बाय डिबेंचर 4 नंबर का यहां पे भी है, तो डिफाइंड डिबेंचर यहां पर भी आया हुआ है, दोनों का इस बार मिलाकर आ गया, तो वो मैंने क्या है यहां पर आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन था। अब आगे देखिए, यहां पर अगर आप देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द शेयर सर्टिफिकेट एंड शेयर वारंट, अगर आप देखेंगे तो एज इट इज क्वेश्चन उठकर दोस्तों आया हुआ है। देखिए ये रहा जो मैंने वीडियो में समझाया था। राइट, इसके अलावा देखिए व्हाट इज मेंट बाय द 4 फीचर ऑफ शेयर्स, काफी बच्चों को परेशानी हो रही थी। देखिए ये रहा 4 फीचर ऑफ शेयर्स, बिल्कुल प्रूफ के साथ मैं लाया हूं, ये कोई फेक दावा नहीं है, देख लीजिए आप, मैंने वीडियो में समझाया था। ठीक है, आगे देखिए, यहां पर होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी में 4 मार्कर आया था, और हाँ पीछे वाले के अगर आप देखेंगे तो 8 मार्क्स हो रहे हैं कवर, क्योंकि 2 क्वेश्चन आए हैं 4-4 नंबर के। इसमें अगर आप यहां देखेंगे तो देखिए ये आया हुआ है करने के लिए, तो यही चीज क्या है इसमें लिख देनी थी। राइट, आप देख रहे हैं, आगे देखिए, है ना, देखिए
नेक्स्ट आप देखेंगे तो आया हुआ है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायर्स विद रेफरेंस टू द एशबरी रेलवे कैरिज लिमिटेड का केस आया है, ये रहा बिल्कुल पूरा का पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप देखेंगे तो यहां पर एक तो यह आया हुआ, यहां पर दिया हुआ है। दूसरा अगर आप देखेंगे दोस्तों, देखिए लीगल फैक्ट्स इसके पूछे हुए हैं, एशबरी वाले के पूछे हुए हैं, ठीक है। तो ये एक ही क्वेश्चन में कवर अप हो रहा है, 20 मार्कर था, 9th क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा जब आप यहां देखेंगे तो एक क्वेश्चन आया हुआ, राइट एक्सप्लेनेटरी नोट्स ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द माइनॉरिटी अगेंस्ट ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, ये आया हुआ है, 7th नंबर क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों अब अगर यहां पर देखेंगे तो ये रेमेडीज अवेलेबल टू द ऑपरेशंस माइनॉरिटी अगेंस्ट द ऑपरेशंस एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ द, ये क्वेश्चन आया हुआ है, 20 नंबर का यहां पर है, यहां 10 नंबर का पूछा हुआ है, ठीक है। और इनके सोल्यूशन जो थे आप अगर देखेंगे तो हमारी जो महासंग्राम की सीरीज है, क्वेश्चन आंसर सीरीज, जिसमें 5 पार्ट्स में मैंने पूरा कंपनी लॉ पढ़ाया हुआ है, पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर सीरीज में, जिसके नोट्स के लिए मैंने बोला था कि नोट्स उसके पेड हैं, वो अवेलेबल हैं, कोई चाहे तो ले सकता है, उसमें सोल्यूशन भी लिखे हुए हैं सबके। आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन जो हैं, काफी बच्चों के लग रहा होगा कुछ क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। एक्चुअल में अगर आप देखेंगे इसमें, अगर आप देखेंगे जब मैंने महासंग्राम वाली सीरीज में पढ़ाया है आप लोगों को, तो उसके अंदर कोई क्वेश्चन 10 मार्क कराया है, कोई क्वेश्चन 4 मार्क कराया है, और दोस्तों कोई 20 मार्क कराया है। ज्यादातर मैंने जब स्टूडेंट से पूछा जी इसमें लिखना कैसे है, तो वो ये कह रहे हैं कि जी हम इतने पेज भर देंगे, 3 भर देंगे, 2 भर देंगे, किसी को पता ही नहीं कितने भर देंगे। तो मैंने एक्चुअल में जो अलग अलग रखे हैं ना, उसमें किसी को लग रहा है अगर रिपीट करें, वो रिपीट मैंने नहीं करे हैं, वो एक्चुअल में क्या है, कोई 4 नंबर का है तो उसका आंसर मैंने 4 नंबर के हिसाब से लिखा है, कोई 10 मार्कर है तो 10 मार्कर के हिसाब से लिखा है, कोई 20 का है तो 20 मार्कर के हिसाब से लिखा है, ताकि बच्चों को लिखने का तरीका पता लग जाए। क्योंकि एग्जाम में पढ़ लिया तो दैट इज फाइन, लेकिन लिखने का तरीका, प्रेजेंट करने का तरीका भी तो पता होना चाहिए। तो इसलिए तीनों तरीके के मैंने उसमें बताए हुए हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, वेरियस मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप है, ये 20 मार्कर आया है, कॉन्सिक्वेंसेस पूछे हुए। वाइंडिंग अप का ये है, प्रोसीजर पूछा हुआ है किसका, उसमें सिर्फ आया हुआ वेरियस मोड्स। मोड्स कौन से होते हैं, वॉलंटरी होता है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे कंपलसरी होता है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स है, जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स। तो ये आपको लिख देने थे। और जब आप इसका सोल्यूशन पढ़ेंगे, जो मैंने वीडियो में बताया था, तो मैंने उसके अंदर कॉन्सिक्वेंसेस भी क्या है लिखे हुए हैं, ठीक है। इसके अगर ये देखेंगे तो इसके अंदर क्या है आपका ये वाला आया, लेकिन उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है पूरे के पूरे लिखे हुए हैं। तो इतना आया था बेसिकली आपके 20 मार्क्स का ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। अब देखिए मैंने क्या करा हुआ है, टेबल में लिखा हुआ है पोस्ट एग्जाम एनालिसिस टेबल बेस्ड ऑन द वीडियो। जो वीडियो का टाइटल क्या था दोस्तों, वीडियो का टाइटल था 70% पेपर इसी से आएगा, ये मैंने टाइटल डाला था। अब देखिए जो जो आया हुआ है, जो मेरे बताए हुए क्वेश्चन आए हुए उसके देख लेते हैं। मैंने 70% बोले थे, देखिए कितने का आया है। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, जो आप पीछे वीडियो को करके देख लीजिएगा, उसमें दिया हुआ है। ये आए हुए हैं 4-4 नंबर के, तो बच्चों ये हो जाते हैं दोस्तों कितने, 16 मार्क्स, राइट। इसके अलावा यहां पर अगर आप देखेंगे, मैं दूसरा ये ले लेता हूं ताकि आपको सही दिखे, 16 मार्क्स हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाले आपके क्या है, 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये 10-10 मार्क्स के हैं, मतलब ये तीनों के तीनों ही वो वीडियो से ही आ गए, ठीक है। तो ये हो गए आपके 30 मार्क्स। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहां पर कितने हैं आपके, 2 क्वेश्चन आए हुए 9 और 12 एग्जैक्टली, तो 40 नंबर। तो टोटल इसका कर दोगे तो आपके 86 मार्क्स का, राइट, 86 मार्क्स का क्या है दोस्तों आपका, मैंने जो आपको बताया था 70% वाली में, उसमें 86 मार्क्स का आया है। और क्या चाहिए बताइए, और क्या चाहिए इससे ज्यादा आपको। मैंने उसे बनाने के लिए खूब मेहनत की है, वो दिख भी रहा होगा, वो क्वेश्चन आंसर सीरीज की फॉर्म में ही है, पूरे के पूरे एग्जामिनेशन क्या है वो एनालिसिस कर डाले हैं। ऐसी कोई आपको वीडियो मिलेगी नहीं, मिलेगी तो जरूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मुझे तो नहीं मिली। और बच्चों को क्या प्रैक्टिकल डिफिकल्टी पड़ती थी वो मैंने समझा, और समझ कर क्या है काम करा। आगे देखिए, तो इस तरीके से क्या है ये है, तो ये 86 आपके 9 क्वेश्चन आए हैं, जो मेरी बताया में से 86 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100, तो 86% का क्या है हो गया। 100 नंबर पेपर था, 86 का आ गया, दैट्स इट। और क्या चाहिए, आगे देखिए। इसके अलावा अगर आप लोगों को हमसे जुड़ना हो तो ये मेरा क्या है, मेल करने के लिए क्यूआर कोड है, इसके अलावा ये फेसबुक का है, इसके अलावा ये यूट्यूब का है, इसके अलावा ये मुझे कॉलिंग का वो है, कॉलिंग करनी हो या व्हाट्सएप करना हो, कुछ आपको इंक्वायरी करनी हो, कुछ पूछना हो, कुछ सजेशंस हो, सजेशंस बिल्कुल वेलकम्ड है, आप दे सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। इसके अलावा ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, तो इसमें कोई हो तो आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए, हमको प्यार देने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में भी अदर सब्जेक्ट की भी क्या है वीडियोस लाता रहूँगा।